अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है ये उन तमाम लड़कियों के लिए है जो कि सोशल मीडिया की लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत करना चाहूँगी कि मेरे अल्फाज से या मेरी किसी भी बात से आप लोगों की दिल आज़ारी हो तो उसके लिए पहले ही माज़रत। लेकिन जो चीज़ रियलिटी है उसको मैं समझती हूँ कि हाईलाइट करना या बताना या आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ बहुत से बेनिफिट्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ बहुत सारे नुकसानात भी हैं। आप बिलीव करें कि मतलब हर दूसरी लड़की या हर दूसरा इंसान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो लाइफ दिखाई जा रही होती है जो कि फेक है, जो कि एक मतलब प्री प्लान्ड वो व्लॉग्स वगैरह ऐड करते हैं। व्लॉगिंग जो आजकल हो रही है और कि बहुत ह्यूज है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो डेली व्लॉग्स देखते हैं लोगों के, और उसके ऊपर जो है वो डेली रूटीन्स शेयर की जा रही होती हैं। उन्होंने सुबह उठे तो क्या किया, खाना क्या खाया, नाश्ता क्या किया, मतलब व्हाट हर चीज़ वो दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, और इवेंट्स कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं और बड़ी-बड़ी शादियाँ कर रहे हैं और बड़े-बड़े इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं। तो हमारे लोगों का क्या अलमिया है कि हम लोग बजाय इसके कि ठीक है उसको एक देखने की हद तक कि चलें आपको कहीं हद तक एंटरटेनमेंट भी मिल रही होती है कि जिस तरह आपकी लाइफ चल रही होती है, बहुत से मसाइल चल रहे होते हैं, इश्यूज़ चल रहे होते हैं। तो मतलब जहाँ वो आपके लिए एंटरटेनमेंट है, वहाँ पर वो आपके लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि वो चीज़ें देखकर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्थडे पार्टी हुई, व्लॉग्स में आपने देखा, यूट्यूब पर देखा, टिकटॉक के ऊपर देखा कि एक बर्थडे पार्टी हो रही है। सेम बर्थडे जो है या सेम तरह की उसी तरह की डेकोरेशन और उसी तरह का एक्सपेंस, और वो मतलब लोगों में भी उस चीज़ का होता है कि नहीं, अगर उन्होंने किया है तो हमें भी यही करना है। और जिस तरह से वो शादियां करते हैं, आप लोगों को क्या पता कि वो लोग मतलब उनको तो स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, ठीक है, वो उनकी ह्यूज जो है वो फॉलोइंग है, ह्यूज उनके सब्सक्राइबर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, सो वॉट एवर। तो उनको स्पॉन्सर्स इतने इतने मिल रहे होते हैं जिस बेस पर वो इतने बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जो कि आप लोग देखकर इंस्पायर हो होकर अपनी रात की नींदें, अपना सुकून बर्बाद कर रहे होते हैं, अपने लिए भी मसला क्रिएट कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मसाइल क्रिएट कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी की शादी देख रहे होते हैं, किसी टिकटॉकर की शादी है या किसी यूट्यूबर की शादी है या किसी सोशल मीडिया पर्सन की शादी है, तो उसके ऊपर कितनी ह्यूज जो है वो चीज़ें लगाई जाती हैं, लाइक इवेंट्स किए जाते हैं, फिर इतने इतने इवेंट्स बढ़ा चढ़ा के किए जाते हैं, फिर उसके बाद इतना एक्सपेंस किया जाता है। और वो सब जब हमारी आवाम देख रही होती है, वो आवाम जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आवाम जो जो बेचारे सिर्फ देखने की हद तक, तो आप ये सोचें कि वो किस हद तक उनका जो है वो मेंटली वो अजियत का शिकार होते होंगे, सुकून ख़त्म हो जाता है देख देख कर, क्योंकि शो ऑफ़ इतना ज़्यादा सोशल मीडिया बेसिकली जहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपको सोशल मीडिया से बहुत लोगों ने तरक्की भी की है, जहाँ इसके नुकसानात हैं वहाँ फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन प्लीज़ सोशल मीडिया को उसी हद तक ही रखिए जितना कि वो कहते हैं ना कि किसी भी ताल्लुक़ या किसी भी इंसान की रिस्पेक्ट उतनी कीजिए जितनी वो डिज़र्व करता है। अगर आप उससे ज़्यादा एक्सेसिव कोई भी काम करेंगे तो वो जो है वो चीज़ आपके लिए भी नुकसानदेह है और सामने वाले के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन इसमें क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम इतना कुछ देख रहे होते हैं, इससे फिर क्या हुआ है कि आजकल इस कदर मसाइल जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, शादियाँ मुश्किल हो चुकी हैं, कोई भी इवेंट करना मुश्किल हो चुका है, सरवाइव करना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है और जहेज़ तो वैसे भी एक लानत है। तो इस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं अच्छा फ़लाँ ने ये चीज़ ले ली, हमने भी ये लेना है, फ़लाँ ने ऐसा कर लिया, हमें भी ऐसा करना है। अच्छा फ़लाँ टिकटॉकर ने या फ़लाँ यूट्यूबर ने गाड़ी ले ली, अब हमें भी गाड़ी लेनी है। अच्छा फ़लाँ ने ऐसा कर लिया। तो प्लीज़ इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलें और रियलिटी जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो जब हम एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, जब हम फेस नहीं करते रियलिटी को, तो फिर हम जो है वो खसारे में जाते हैं। तो जो जितना है उसमें रहना सीखिए, जो जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस पर शुक्र अदा कीजिए, और बजाय इसके कि आप किसी को कॉपी करें, ख़ुद इस तरह के बने कि लोग आपको कॉपी करें।
तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम हमेशा दूसरों को कॉपी क्यों करते हैं कि अच्छा फ़लाँ ने ऐसा कर लिया, फ़लाँ ने ये पहन लिया, उसने ऐसा कुछ कर लिया वहाँ जाकर तो हमें भी ऐसा करना है। नहीं, आप खुद मेहनत करें, खुद ऐसा करें कि दूसरे आपको कॉपी करने पर मजबूर हो जाएं। और ज़्यादा की लालच में ना इंसान हमेशा अपना सुकून, ज़हनी सुकून बर्बाद करता है। तो प्लीज़ जो जितना है आपके पास, चाहे वो थोड़ा है या ज़्यादा है, उसमें खुश रहिए, खुश रहना सीखिए। क्योंकि समटाइम्स जिन लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भी चीज़ें जिनको लोगों के पास मालो दौलत होती है, तो उनके पास उनसे जाकर ज़रा पूछें कि क्या उनके पास ज़हनी सुकून है? क्या जिस तरह से मैं समझती हूँ कि एक झोंपड़ी में रहने वाला जो इंसान है, जो वो 3 वक़्त की रोटी खाकर चुप करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके सो जाता है, उसके पास मालो दौलत हो या ना हो, लेकिन दुनिया का सुकून जो है, ज़हनी सुकून, वो उस इंसान के पास होगा। लेकिन जिसके पास बहुत कुछ है, शो ऑफ करवा जाकर पूछें कि वो किस कदर बेसुकूनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंस्पायर नहीं होना आपने किसी से भी। लाइक जो चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं, और स्पेशली आप तमाम तर लड़कियां जो मुझे सुन रही हैं या देख रही हैं, प्लीज़ ना तो अपने लिए मसाइल क्रिएट कीजिए, और अगेन कहूँगी ना अपने वालिदैन के लिए मसाइल क्रिएट कीजिए, बल्कि जो अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं उसमें खुश रहना सीखिए, ज़िंदगी को आसान बनाइए, मुश्किल मत बनाइए। जब हम किसी भी हवाले से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं या अपनी एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं, तो फिर बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो बेहतर है कि अपने ज़हनी सुकून का ख़्याल रखें, खुश रहें, और क्योंकि ज़हनी सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो सही रहेगी, आप यहाँ से बिल्कुल ठीक रहेंगे, तो मैं समझती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, परफेक्ट हैं। अपनी कोशिश जारी रखिए, मेहनत कीजिए, और अपने बलबूते पे कुछ कीजिए, बजाय इसके कि किसी को देखकर या किसी से इंस्पायर होकर अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी को ख़राब कीजिए। बल्कि थोड़े में रहना सीखिए और खुश रहिए। और महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, प्लीज़ इसको फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।